ऑटिज्म से आने वाला स्ट्रेस, दिमागी तनाव, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल चैलेंजेस। मैं एक लिविंग एग्जांपल हूँ, मेरा बच्चा एक लिविंग एग्जांपल है कि ऑटिज्म के साथ सक्सेस पाई जा सकती है अगर आपको सही मार्गदर्शन मिले और अगर आप सही स्टेप उठाएं। आप सब कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन ये ओवरनाइट की बात नहीं है कि ये हमने 6 महीना काम किया और जी सब कुछ ही बदल गया। ऐसा नहीं होगा। इस गड्ढे में से निकलना भी तो हमें खुद ही है ना, और निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है? ऑटिज्म को सीखो। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नए लोगों का भी स्वागत और जो दोबारा से जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत। तो आज हम किस चीज पर बात करने वाले हैं? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत टची है। टची मतलब बहुत सेंसिटिव है। पर उससे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दूं फटाफट से। मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। अब 18 साल हो गए इस फील्ड में, और बेटा है 22 साल का जो कि ऑटिस्टिक है और इंडिपेंडेंट है, नौकरी करता है, ग्रेजुएट है, एक अलग शहर में रहता है। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि कैसे सही तरीके से बच्चे को पेरेंट करें, क्या कुछ करें जिससे कि आपका भी बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके, अपने जीवन को स्वयं से जी सके। तो चलिए फटाफट से आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक है ऑटिज्म से आने वाला स्ट्रेस, दिमागी तनाव, फिजिकल चैलेंजेस। तो जब हम ऑटिज्म से आने वाले तनाव की बात करते हैं भाई और बहनों, ये कुछ नया नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं नहीं जानती। नया नहीं है से मेरा मतलब ये ना समझे, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि अरे तो क्या हो गया, आपको तनाव है तो ये कौन सी बड़ी बात। नहीं, ऐसे नहीं। ये कहना चाह रही हूँ कि ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है जो आप गुजर रहे, क्योंकि मैं खुद इन सभी दुर्दशाओं से, दिमागी दुर्दशाओं से गुजरने के बाद ही यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ जब एक बच्चा मॉल में इतना तेज रोने लग जाता है, इतना तेज रोने लग जाता है, आपको समझ नहीं आती क्या करे, लोग इधर उधर देख रहे होते हैं और आपका पूरा पीस खत्म हो जाता है, जमीनों पे बच्चा लेट जाता है। मुझे पता है वो स्ट्रेस क्या है जब बच्चा स्कूल में जमीनों पे लौट रहा होता है इधर से उधर, और टीचर बोलती है कि झूले पे ले जाओ, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। क्योंकि मैंने भी ये सब कुछ जिया है और उसके बावजूद मैं एक लिविंग एग्जांपल हूँ, मेरा बच्चा एक लिविंग एग्जांपल है कि ऑटिज्म के साथ सक्सेस पाई जा सकती है अगर आपको सही मार्गदर्शन मिले और अगर आप सही स्टेप उठाएं। ये बड़ा जरूरी है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बच्चा दोस्त नहीं बना पाता, बाकी बच्चे उसके साथ दोस्ती नहीं करते, जो भी मर्जी करो हमारी बात ही नहीं सुनता, अपनी ही दुनिया में घुसा रहता है, ना सुनता है ना रिस्पॉन्स देता है। तो मन में ये आता है हम करेंगे क्या इसका, मतलब हमारे मरने के बाद इसका होगा क्या, करेंगे क्या का मतलब हुआ कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद इस बच्चे का होगा क्या, कौन संभालेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये सारे तनाव आप अकेले नहीं झेल रहे हैं। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेरेंट्स इसी काम में हैं, आपको ये बताने के लिए कि देखिए खाली तनाव में रह जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हालांकि तनाव बिल्कुल रियल है और आपको ये तनाव होना जायज भी है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन तनाव ग्रहित रहेंगे तो बच्चे के साथ हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे। एक चीज समझ के चलिए, ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो कि जिसमें आप बच्चे को सब कुछ सिखा सकते हैं। क्यों? मेरा बेटा नहीं अभी नौकरी कर रहा, सारा कुछ ही उसने कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो अकेले भी रहता है। आप सब कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन ये ओवरनाइट की बात नहीं है कि ये हमने 6 महीना काम किया और जी सब कुछ ही बदल गया। ऐसा नहीं होगा। बूंद बूंद करके ये बड़ी वाली बकेट भरनी पड़ेगी अपने को, बूंद बूंद करके, एक एक चीज। सोल्यूशन एक ही है। देखिए दिन में घंटे 24 ही हैं, सीधी बात है ना, जिसमें से 8 घंटे सोना भी है। तो जो 16 घंटे बचे हैं
दिमाग कुछ तो करेगा ना। दिमाग तो खाली नहीं बैठ सकता, हम बुद्धा तो नहीं है कि पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। तो अगर हमने उसे कुछ भी सकारात्मक नहीं दिया, कंस्ट्रक्टिव नहीं दिया, कुछ क्रिएटिव नहीं दिया, माने चलो अब ये देखेंगे कैसे सुलझाना है, ये कैसे सुलझाना है, ये कैसे सिखाना है, इस रास्ते पे नहीं गए तो क्या होगा, दिमाग खुद ब खुद एक दूसरे रास्ते पे चल पड़ेगा, जो कि क्या है, भाई इसका क्या होगा, इसके जीवन का क्या होगा, मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दिमाग को कुछ तो करना ही है ना। तो या तो हम उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग तरफ में डाल दें तो बिजी हो जाएगा दिमाग, या फिर ये हमें डिप्रेशन का कारण बन जाएगा, जो सीधी बात है। तो हालांकि डिप्रेशन के लिए बहुत वाजिब वजह भी है, तकलीफ है, ये आसान नहीं है। कभी भी कोई भी स्कूल कह देता है कि बच्चे को आप ले जाइए, हम नहीं करा सकते। मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी बात, लेकिन इस गड्ढे में से निकलना भी तो हमें खुद ही है ना। और निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, ऑटिज्म को सीखो। जैसे एक बच्चा जो जन्मजात से शुगर होती है जिसको, वो फिर भी अच्छा जीवन जी पाता है, कैसे, सीखा होता है ना जन्मजात से। नहीं, वो नहीं सीखा होता, उसके माँ बाप सीखे होते हैं। जन्मजात से जिसको शुगर है वो बच्चे को नहीं आता है कैसे हैंडल करना है, यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन माँ बाप सीखते हैं, इंजेक्शन दो इंसुलिन का, कैसे डाइट रेगुलेट करो, क्या करो। तो ठीक वैसे ही ऑटिस्टिक बच्चा खुद से भाषा नहीं सीख रहा है, खुद से बिहेवियर्स को करेक्ट नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, वो नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि बच्चा जन्मजात से नहीं सीखा है ना। यहाँ पर हमें सिखाना पड़ेगा, एक एक चीज में घुस के बिहेवियर खत्म करने पड़ेंगे, लैंग्वेज बढ़ानी पड़ेगी, उसके दोस्त बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। और यकीन जानिए ये सब हो सकता है, ये सब सिखाने के तरीके हैं। यही करती हूँ मैं पिछले 18 साल से, जिसे मैंने प्रूव किया मेरे बेटे के साथ और हजारों स्टूडेंट्स के साथ जिनकी सक्सेस आ रही है। और उस पे विश्वास करना होगा बच्चे पे, उससे छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी होंगी, अब घर का ये काम कर, अब वो कर, अब इधर कर, अब ऐसा कर, अब ऐसा कर, और हाथ पकड़ के सिखाना होगा। और फिर पढ़ाई कैसे करानी होगी, ऑटिज्म स्पेसिफिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, यानी कि जिस तरीके से एक ऑटिस्टिक बच्चा सीखेगा उस तरीके से हमें उसे सिखाना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसा करके चलेंगे तो यकीनन कोई भी बच्चा मेरे जय की तरह ऑटिज्म के साथ सक्सेस पाएगा ही पाएगा, सफलता पाएगा ही पाएगा। तो अब अगला सवाल ये आता है कि सिखाएगा कौन, हमें कैसे होता है, हमें क्या पता। जी, हम सिखाएंगे आपको। हम सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स पे, हमारा नाम ही हमने सशक्त, तो हम सशक्त बनाएंगे आपको, हम सिखाएंगे, जुड़िए हमसे। हम मास्टर क्लास करते हैं, हम वेबिनार्स करते हैं 7 से 9:30 शुक्रवार को या गुरुवार को, इन 2 दिनों में से एक दिन में होता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ज्वाइन कीजिए, जुड़िए, सीखिए। और एक बात याद रखिए, आपको आपके जीवन के कम से कम 1 दशक इसमें डालना होगा, लगातार, धीरे धीरे, प्यार से, और आपको दूसरे तीसरे दिन से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे फर्क। लेकिन जब आप लग के अगले 10 साल काम करने को राजी हो जाएंगे कि हाँ भाई मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो आपके पास एक ऐसा बच्चा होगा जो ऑटिस्टिक होने के साथ साथ टोटली इंडिपेंडेंट होगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, मेरे खुद के निजी अनुभवों से, एज अ टीचर और एज अ पेरेंट, मेरा अपना बच्चा और बाकी बच्चों का, उनके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चे पर विश्वास रखिए, आपका बच्चा विकलांग नहीं है, वो कर लेगा। सिर्फ ऑटिज्म थोड़ा सा एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होता है, विकलांगता नहीं। अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप सीख सकते हो, और सिस्टम को सीखो। सिस्टम को सीखेंगे, अप्लाई करेंगे बच्चे के ऊपर, धीरे 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 रिजल्ट आता रहेगा। इसी नोट पे मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आई होप कि मेरे इन वर्ड्स ने आपको थोड़ा सा टेंशन से रहित किया होगा और आपको एक अच्छी फील आई होगी। टेंशन में टाइम वेस्ट मत कर दो, टाइम उतना ही है और खत्म होते पता ही नहीं लगता। कहाँ 2015 में मेरे बच्चे को बुली करते होते थे, ट्रेन उसमें, स्कूल बस में कपड़े उतार रहे थे, बुरा हाल था, और वो बता नहीं पाता था।
2025 में नौकरी कर रहा है इंटरव्यू क्लियर करके, कहाँ जाते हैं 10 साल पता भी नहीं लगता। पॉइंट ये है, हार्ड वर्क नहीं डाला होता तो आज भी बुली ही हो रहा होता, आज भी लोग परेशान कर रहे होते, लेकिन वो हार्ड वर्क गया है, वो स्ट्रक्चर गया है तो लाइफ चेंज हो गई। आपके बच्चे की भी हो सकती है। ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे, सैडनेस दूर रखेंगे। ठीक है, मिलती हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमसे, मास्टर क्लास अटेंड कीजिए, हमारे लाइव अटेंड कीजिए, सीखिए 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 और बच्चे पे अप्लाई कीजिए। थैंक यू।